हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील और मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। डॉक्टर माधव राजे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हमारे ऑडियंस को, उसके साथ उसकी फिजियोलॉजी स्पेशली फॉर वेट लॉस भी एक्सप्लेन की थी। और उधर हमने एक कमिटमेंट भी की थी लोगों को कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हो गए आप वो प्लीज हमें बताइए, तो मैं डॉक्टर माधव राजे इनसे पूछ लूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछ लूंगा। तो डॉक्टर माधव राजे, जैसे आपने बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे आप 16 आवर्स के लिए कर रहे हो, तो हाँ। आप सुबह शाम को 8 बजे खाना खाइए, उसके बाद आफ्टरनून में 12 बजे खाना खाइए, हम्म। या 16 आवर आप उस हिसाब से मैनेज कीजिए। यदि 7 बजे खाया तो 11 बजे खाइए, इस हिसाब से। तो इस प्रोसेस में जैसे हमने इंफॉर्मेशन सुनी होती है कि यार ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो क्या ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना इज ओके इन इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। और सुनने वालों को या सर्वसाधारण नॉन मेडिकल जनता को ये लग सकता है कि ये तो कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस है। लेकिन ऐसा है मित्रों, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका हुआ, एक मेथड हुई वेट लॉस करने के लिए। दूसरी एक मेथड है वेट लॉस करने की जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल बाइट्स। मतलब हर 3-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाइएगा। क्या खाएंगे ये आपको डाइटिशियन या फिजिशियन आपके बता देंगे। तो मतलब हर 3-3 घंटे में आप खा रहे हो, लेकिन बहुत कम कम खा रहे हो, ताकि आप कैलोरीज को इंटेक में नहीं डाल रहे हो, आप कम कैलोरीज ले रहे हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी क्या हो रहा है, आपने जो कैलोरीज ले लिया, फुल खाना खाया आपने, 11 बजे खाना खाया, शाम को 7 बजे खाना खाया, फुल खाना खाया। अब आपने कैलोरीज तो ले लिया बहुत सारी, वो कैलोरीज को बर्न करने के लिए आप इंटरमीडिएट उपवास कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो। और ये जो दूसरी मेथड है जिसमें ब्रेकफास्ट लेते हो, फिर लंच लेते हो, फिर हाई टी लेते हो, और फिर डिनर लेते हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अमाउंट ऑफ फूड जो है वो कम ले रहे हैं। इसमें आपका अच्छा इंटरमिटेंट या इसमें ऐसा लॉन्गर पीरियड के लिए फास्टिंग नहीं हो रहा है आपका, लेकिन टोटल अमाउंट आप बहुत कम ले रहे हो। जैसे कि हम बताते थे डायबिटीज के पेशेंट को या ओबीज या ओबेसिटी के पेशेंट को कि आप क्या करिए, ओबेसिटी आपकी नहीं बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, इसलिए आप 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइएगा। जिसमें हम बताते थे कि आप फैटी फूड कंप्लीटली बंद कर दो, मैक्सिमम फोकस प्रोटीन के ऊपर रखो, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, फल ले लो। तो मतलब इसमें आप डाइट में क्या नहीं खाओ, क्या खाइए और कितना खाइए, इसके ऊपर में फोकस किया जाता है जब वो फ्रीक्वेंट डाइट है, जब वो ब्रेकफास्ट के बारे में आप कह रहे हो। लेकिन जब इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में हम कह रहे हैं, तब हम वो डाइट कितना आप खा रहे हो इसके ऊपर में फोकस नहीं है। ओके। हाँ, एक एक हद तक के जो बहुत ओबीज लोग हैं उनके लिए हम डाइट में ये बताते हैं कि अगर आपका जैसे कि 2 खाना आप खा रहे हो, तो 2 खाने में एक खाना कोई भी आपका 500 या 600 कैलोरीज के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ऐसा एक एडवाइस दिया जाता है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए दिया जाता है। इन जनरल ये एडवाइस नहीं दिया जाता। तो इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग ये आसान तरीका है। वो जो स्मॉल बाइट्स खाने का तरीका है उससे ये ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें आपको सिलेक्टिवली फूड खाना पड़ता और क्वांटिटी बहुत कम खानी पड़ती है। ओके। ओके। और उसके कारण मन में क्षुधा, मतलब खाने की लालसा बनी रहती है। और जब कभी समय मिले तो, और गलत समय में बहुत ज्यादा चीजें वो खा लेते हैं और उनको फायदा नहीं होता। तो तो इसीलिए हाँ, ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन सर आपने बता दिया ये, लेकिन जो बताया जाता है कि ब्रेकफास्ट के इतने फायदे हैं उतने फायदे हैं, ब्रेकफास्ट हेवी करो, तो इस केस में ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं ना हम? देखिए, वो बहुत ओल्ड थ्योरी है, इसमें हम हाँ। ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये नई चीज है इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओके। है ना, उस समय में जो आप कह रहे हो कि जैसे कि राजा जैसा ब्रेकफास्ट करो और डिनर हाँ। जो है भिखारी जैसा डिनर करो, ऐसी थ्योरी थी बहुत बहुत पहले में। अब वो थ्योरी के पीछे की एक्सप्लेनेशन कुछ और है, फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कुछ और है, इसके फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कुछ और है। तो वो दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता दिल्ली जाता है जिसमें बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा करो और जो डिनर है वो भिखारी जैसा करो। अब ये रास्ता मुंबई जाता है जिसमें हम कहते हैं कि 11 बजे 7 बजे अगर खाना खाया तो दूसरे दिन 11 बजे खाना खाओ। तो ये अलग अलग रास्ते हैं, इनका एक में के साथ में क्लैश नहीं होता। अच्छा। तो ये दो थ्योरी भी आप मतलब ऐसे जोड़िए नहीं, या उनको कंपैरिजन भी नहीं कर सकते।
यस सर, थैंक यू सो मच जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि यार लोग बोल रहे कि ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो ये हार्मफुल तो नहीं होगा। तो मैं भी ऑडियंस को, यस सर, उसका एक कारण पता है क्यों? क्योंकि हम भारत के लोगों के अंदर में हर दूसरे घर में या हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर रहता है। पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं, पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं, सलाह देने वाला डॉक्टर। तो इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको कोई ब्रेकफास्ट के बारे में थ्योरी बता देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लीजिए, डाइटिशियन की सलाह लीजिए। जो डॉक्टर जैसे बिहेव करता है उनकी सलाह पे ना जाओ। यस सर, थैंक यू सो मच। और आपने जो आंसर दिया है, और ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, यानी डॉक्टर माधव राजा ने बताया है, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच।